नमस्कार जी, वेलकम बैक टू माय रज़ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम रेडी होकर जा रहे थे मेरे मायके, जिसका रीज़न ये था कि आप सभी को पता है बच्चे अभी एग्ज़ाम से और अपने रिज़ल्ट से फ्री है। तो मायरा का मेरे मुझे कहना था कि मम्मा सभी अपने नानी के यहाँ गए हैं, आप मुझे लेकर नहीं गए। तो मैंने कहा चलो 1 दिन के लिए मैं इनको लेकर चलती हूँ क्योंकि घर में शादी का माहौल है, आप सभी को पता है। मैरिज को कुछ ही दिन बाकी है लेकिन बच्चे इन बातों को नहीं समझते हैं। इसीलिए मैंने मम्मी और बाकी घर वालों से बात की और 1 दिन के लिए, एक शाम के लिए हम लोग जा रहे थे मायके, वो भी सिर्फ़ मैं और बच्चे क्योंकि मायरा के पापा को ऑफ़िस का काम था, तो वो हमें सिर्फ़ छोड़ने के लिए जाने वाले थे। तो हम गए थे कम से कम 4 बजे के अराउंड शाम को घर से, और यहाँ पे सब कुछ मैंने बच्चों के कपड़े एक रात के लिए ही डाले थे क्योंकि सुबह नहीं तो शाम के टाइम हम लोग वापस आ जाएँगे। तो छोटा-सा बैग ही था और गर्मियों में वैसे भी कपड़े कम रहते हैं तो इतने बड़े भारी बोझ का टेंशन नहीं रहता है। और मैंने भी कुछ आज जल्दी नहीं किया क्योंकि सिर्फ़ जल्दी-जल्दी का ही प्लान था, कोई सोच समझ कर वाली बात नहीं थी। पहले सोचा था जाना है, फिर लग रहा था नहीं जाना है, लेकिन ये था कि लास्ट में फिर बच्चों की खुशी के लिए जाना ही पड़ा 1 दिन के लिए। और मायरा के पापा जो थे वो हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे। मायके में भी वैसे तो मैंने बताया था लेकिन मेरा पक्का नहीं था, तो मैंने उनको इतनी क्लियरली नहीं बताया था कि मुझे आना ही है। और अभी बस बच्चे खुश हो गए थे कि हम लोग नानी के यहाँ जा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे शॉप में जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया बच्चों के लिए, जहाँ वहाँ पर भी बच्चे हैं उनके लिए खाने-पीने का थोड़ा बहुत। और मैं जो थी नेक्स्ट दिन वापस आ जाऊँगी, तब तक घर वाले गए थे मार्केट में क्योंकि जो था वो सामान जो था कुछ छूटा हुआ था वो लाने के लिए। मैं मायके के बाद शाम के टाइम गई थी सूट अपना छोड़ने के लिए, फिटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक पास में ही एक टेलर है दीदी, वो जो है वो जल्दी हमारा जो भी है रहता है, मतलब सूट हो चाहे फिटिंग का काम हो, अच्छे से करती है। और उनके पास भी मैं अपने सूट वगैरह छोड़ती रहती हूँ। तो मेरे मायके से 5 मिनट के रास्ते पे ही उनका घर है। तो वहाँ पर जो था मैंने अपने सूट छोड़ दिया फिटिंग के लिए। उन्होंने कहा कल सुबह आप अपना सूट ले जाना। तो वो अपना सूट देने के बाद मैं और भाभी वापस से घर आ रहे थे, और मेरे मायके की ये रास्ता है जो जो यहाँ पर मतलब हरीपुर में रहते हैं या आए हुए हैं, वो बताना मुझे आप कौन-कौन जो है वो हरीपुर में आए हुए हैं। और बिल्कुल रोड में ही मेरा मायका है। मेरे मायके की छत का व्यू थोड़ा-सा दिखाती हूँ जो मैं हर बार ही वीडियो में शेयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पूरी तरह से पूरा गाँव जो है हमारा हरिपुर का जो है वो दिखता है छत से। आस-पास के सारे घर दिखते हैं, और अभी शाम का टाइम था तो शाम के टाइम का व्यू तो सारी जगहों का अच्छा ही लगता है। और यहाँ पर जो था वो सूरज चले गए थे और अब थोड़ी-थोड़ी देर में रात होने की तैयारी थी। मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए ही ऊपर गई थी थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, और अब बस मुझे नीचे ही जाना था क्योंकि बच्चे जो थे बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैं थोड़ा-सा छत का व्यू दिखा कर आती हूँ। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर तो हमारे यहाँ गर्मी नहीं लगती थी फ़िलहाल। और ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो टाइम था जब सूरज उठा था और मेरे साथ कर रहा था मस्ती। थोड़ा-सा यहाँ का वीडियो मैंने कर लिया था कैप्चर। और उसके बाद जो था हमारा आधे घंटे के बाद नाश्ता भी आ गया था, जो हमने खाया था साग, दही और चपाती, चाय। और साग खाकर आज बड़ा मज़ा आया, बड़े दिनों बाद जो है वो साग खाया हमने। बच्चे तो मेरे पहले से ही दही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने तो दही की एक-एक कटोरी दोनों ने खा ली परांठे के साथ, और यहाँ पर फिर मैंने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो है वो मैं आपको अब घर का ही व्यू तो ये देखिए जी, शेयर शाम को करूँगी मैं घर जब आ गई मैं थी घर और चली गई थी। शादी के जो कार्ड हैं वो भी आ चुके हैं। अब कुछ ही दिनों से धाम डालना शुरू होने वाला है काम, और ये सारा सोफ़े पे यही इसका यहाँ पर खलारा है क्योंकि सारे बैग्स में जो है वो कार्ड बना-बना कर रखे हैं। थोड़े कार्ड्स में नाम लिख लिए हैं, कुछ के लिखने बाकी हैं। और टाइम रहते ये काम भी करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर समय नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे जो कार्ड है जो बचे हुए हैं, इन पे अभी तक नाम वग़ैरह लिखने बाकी हैं। अभी मैं आपको अपने हॉल का टूर इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि हॉल में कुछ चेंजिंग हुई है, और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग ही जज कीजिएगा, आप लोग ही देखिएगा कि हॉल में कौन-सी चीज़ बदली हुई है, कौन-सी चीज़ यहाँ पर नई लगी है। मैं देखना चाहती हूँ कौन-कौन से मेरा वीडियो अच्छे से वॉच करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो हॉल
माहौल में एक बदलाव है, कुछ नया है, वो आपने देखना है, नोटिस करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि वो चेंज क्या है। उसके बाद जो था शाम को घर वाले आ गए थे मार्केट से और स्वरित जो था वो उनको देख गेट के पास पहुंच गया था और लेकिन उससे गेट तो नहीं खुला, लेकिन ये था कि कोशिश कर रहा था कि खुल जाए और आते ही चाचू से यही डिमांड कर रहा था कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो, पहले ये बताओ। तो वो बोल रहे थे कि तेरे लिए फ्रूट लाए हैं जो दादी पीछे से लेकर आ रहे थे। तो और पूछ रहा था और क्या क्या लेकर आए, और सिम्या दिखी तो उसको बाय बाय कर रहा था। आज दूल्हे राजा की शॉपिंग में हुआ है उनके हार की शॉपिंग, जो कि बड़े दिनों से रही थी पेंडिंग, और मैंने भैया को डाल के दिखाने के लिए भी बोला और अच्छे लग रहे थे, सुंदर था हार और इनके ऊपर जच भी रहा था। और बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो दूल्हे का ड्रेस होता है वो भी छिप जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब ड्रेस भी दिख जाएगा और साथ में हार भी अच्छा लगेगा। तो ये हार जो है वो मैं इनको डलवाऊंगी इनकी शादी के टाइम में, क्योंकि जब भाभी भी जो पीठ हार होती है वो देती हैं, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है ये आज इनसे, क्योंकि मैं चाहती थी कि इन्हीं का चॉइस का आए और इनको भी पसंद होना चाहिए। तो फिर इनको डालकर पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा, तो इनको तो पसंद था और बाकी फिर इसके मायरा के पापा को भी बुलाया था हमने कि आप भी चेक कर जाओ आपको कैसा लगा भैया का हार। और फिर भैया भी आ गए देखने के लिए कि उन पर हार कैसा लग रहा था। तो वो भी यही बोल रहे थे कि अच्छा है और सुंदर भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा और 3-4 कोनों वाला जो होते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि उससे जो था पूरा ड्रेस जो था उनका कवर हो जाना था, और क्या डाला है और किस लिए डाला है उसका कुछ पता ही नहीं चलना था। तो ये जो था वो सभी को पसंद भी आ गया, और फिर उसके बाद मैंने भी इसको थोड़ा दिखाया आप सभी को, फिर बैग में पैक कर दिया और अब इसको सीधे शादी के दिन ही निकालेंगे। उसके बाद आ गई मैं किचन में, जहाँ पर मम्मी वगैरह लाए थे फ्रूट और कुछ सब्जियाँ, मशरूम थी, गाजर थी और साथ में थे कीवी, जो कि हमारे घर में सभी बहुत ज़्यादा खाते भी हैं, स्पेशली बच्चे और मम्मी वगैरह, मैं भी। और साथ में लगाए थे ऑरेंज, और स्वरित के फेवरेट है ये, और सब्जियां भी थी 1-2। उसके बाद मेरी शाम की रूटीन भी शुरू होने वाली थी, क्योंकि मैंने आज जो थी वो फ्रांसबीन की सब्ज़ी बनानी थी। वैसे तो मैंने दिन में दाल बनाई थी मूंग की, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी जो थी वो डेली ही हम बनाते हैं, तो थोड़ी सी सब्ज़ी और साथ में चपातियाँ बनानी है मुझे। और कल हम जाएंगे मार्केट, कुछ शॉपिंग बची है उसके लिए, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी हमारी शॉपिंग कैसी रही। और 1-2 दिन के बाद फिर मेरा ड्रेस भी आने वाला है जो मैंने मंगवाया था, मतलब लहंगा जो मैंने मैरिज के लिए डालना है, वो भी देखने के लिए मैं जाऊंगी सैटरडे तक में भी, और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा और कौन सा कलर मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगने वाला है मैरिज के टाइम में, क्योंकि शादी का फंक्शन जो है वो काफ़ी ग्रैंड होता है, तो उसके लिए सब कुछ अच्छा होना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैं खाने के साथ साथ चाय भी बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चे जो थे वो चाय बिस्किट मांग रहे थे मुझसे, तो सब्जी काटने के साथ फिर जो था मैंने चाय भी रख दी थी, और फिर जो था वो चाय भी हो रही थी एक तरफ से रेडी, और मेरे सब्जी काटने का काम भी साथ में चल रहा था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज़, प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर पूरा वॉच करना है, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी बताना है, और अपना लव और प्यार और सपोर्ट जो है वो इसी तरह मेरी वीडियोस को देते रहना है। शादी का कुछ ही वक्त बाकी है, और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी आने वाले टाइम में। हर एक फंक्शन का क्लिप जो है मैं आपको दिखाऊँगी, और आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और इसी तरह से अपना प्यार हमेशा बनाए रखोगे। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 7 बजे का, और अपना काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि फिर जो है वो बच्चे वो चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बाय करने का टाइम है, क्योंकि अब मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी और आटा भी बना कर रखना है, और फिर रात का खाना। तो चलो जी, आपको बाय करते हैं, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियोस को पूरा ज़रूर वॉच किया कीजिएगा, और भी जो शादी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, और जो भी नया कुछ हम लोग ला रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद भी आ रहा है। तो चलो जी, बातों बातों में वीडियो का क्लोज़ करने का समय हो गया है। मिलते हैं